हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ एक बार फिर से द हिंदू की वोकैबुलरी के साथ। इसके एडिटोरियल में जो भी नए और इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको हम यहाँ पर आपके सामने रखेंगे, मीनिंग बताएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स पर चर्चा करेंगे और नए नए वर्ड्स को सीखने की कोशिश करेंगे। सेशन को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर कुछ शेयर करना हो, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखने में झिझकिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे, नोटबुक और कलम ले लिया होगा क्योंकि यहाँ पर आपको एंटोनिम सिनोनिम्स नोट करना होगा। जी हाँ, मैंने यहाँ पर आज से आपकी सुविधा और एग्जामिनेशन के नजदीक को देखते हुए, जो कि आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस की डिफरेंट एग्जामिनेशन है, सीजीएल की एग्जामिनेशन है, तो वहां पर एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए यहाँ पर जो पहला है अवॉइडेबल ट्रेजेडी, ये मेरा टॉपिक है एडिटोरियल का, इसके वोकैबुलरी को हम यहाँ पर रखेंगे। चलिए अवॉइडेबल ट्रेजेडी, जो पहला वर्ड है वो है स्टैम्पेड। स्टैम्पेड वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मीनिंग है लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल और पीपल मूविंग टुगेदर इन अ क्विक एंड डिसऑर्डर्ड वे। मतलब है भगदड़ मचना या मचाने के सेंस में। स्टैम्पेड का मतलब भगदड़ मचने और मचाने से होता है। हम अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए रस, कियोस एंड पेंडेमोनियम इसके सिनोनिम्स के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम्स के तौर पर अगर देखें तो स्टैंड स्टिल, लिंगर एंड डॉडल, ये तीनों शब्द यहां पर रख सकते हैं। तो स्टैम्पेड पहला वर्ड है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। सिनोनिम्स है रस, कियोस एंड पेंडेमोनियम और एंटोनिम्स के तौर पर हमने रखा है स्टैंड स्टिल, लिंगर एंड डॉडल। चलिए अगला शब्द लेते हैं, ये है कॉन्ग्रेगेशन। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। कांग्रेगेशन का मतलब होता है सभा, धार्मिक सभा और भक्तगण से होता है जहां पर हम सभी लोग जमा होते हैं। सिनोनिम्स देखें तो मीटिंग, थ्रॉन्ग एंड गैदरिंग। इसका जो सिनोनिम्स है वो मीटिंग को रखेंगे, थ्रॉन्ग रख सकते हैं, गैदरिंग रख सकते हैं। एंटोनिम्स के तौर पर रखें तो सेपरेशन एंड डिस्पर्शन रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं, एकत्रीकरण है, सभा है, मीटिंग है, तो यहाँ पर सेपरेशन एंड डिस्पर्शन को एंटोनिम्स के तौर पर रखा जा सकता है। कांग्रेगेशन का मतलब होता है सभा, धार्मिक सभा, भक्तगण या एकत्रीकरण। अगला जो शब्द है वो है फ्लॉक। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। फ्लॉक जो है वो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यूजुअली पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, मतलब है यहां पर भी जो है शिष्य वृंद जमा होना, भीड़ लगने और आदमियों के समूह से होता है। सिनोनिम्स में ग्रुप, लीजन, थ्रॉन्ग रख सकते हैं सेम और एंटोनिम्स में रख सकते हैं सेपरेट, स्प्रेड एंड डिस्पर्स। एंटोनिम्स के तौर पर सेपरेट, स्प्रेड एंड डिस्पर्स, क्योंकि यहां पर भी जमा होना, भीड़ लगने के सेंस में है तो सेपरेट, स्प्रेड एंड डिस्पर्स को रख सकते हैं। तो यहां जो तीन शब्द है, स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़ मचना या मचाना, कांग्रेगेशन का मतलब होता है सभा, धार्मिक सभा, भक्तगण या एकत्रीकरण, एंड फ्लॉक का मतलब होता है शिष्य वृंद और जमा होना, भीड़ लगना या आदमियों का समूह। चलिए जो अगला वर्ड है वो है स्ट्रिंजेंट। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंजेंट इसका मतलब होता है लॉ, रेगुलेशन और रूल के लिए है वेरी स्ट्रिक्ट एंड दैट मस्ट बी ओबेड। मतलब है कोई भी लॉ है, रूल है या रेगुलेशन है वो वेरी स्ट्रिक्ट हो एंड दैट मस्ट बी ओबेड, मतलब है कठिन आर्थिक हालत, सख्त या अभावग्रस्त के सेंस में है। सिनोनिम्स के तौर पर कहें तो रिगरस, स्ट्रिक्ट एंड हार्श हो सकता है। रिगरस, स्ट्रिक्ट एंड हार्श हो सकता है। एंटोनिम्स के तौर पर कहें तो एमिनेबल, इजी एंड फैसल। एमिनेबल, इजी एंड फैसल इसका हो सकता है एंटोनिम्स। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, वो है वेयरविदल। वेयरविदल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है द नेसेसरी मीन्स, मतलब है स्पेशली फाइनेंशियल मीन्स के लिए है। उपाय, साधन या धन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है मीन्स, फंड एंड रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं सिनोनिम्स। डेट एंड लायबिलिटीज इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। वेयरविदल वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। द नेसेसरी मीन्स आवश्यक साधन, स्पेशली फाइनेंशियल मीन्स की बात कर रहे हैं। सिनोनिम्स कहें तो मीन्स, फंड एंड रिसोर्सेज। एंटोनिम्स कहें तो डेट एंड लायबिलिटीज। चलिए जो अगला वर्ड यहां पर खत्म हो गया। इस पेज पर दो ही वर्ड था, स्ट्रिंजेंट, यानी कि अवॉइडेबल ट्रेजेडी में सिर्फ 5 अच्छे शब्द थे जो इंपॉर्टेंट थे। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठिन आर्थिक हालत, सख्त या अभावग्रस्त से, एंड वेयरविदल का मतलब होता है उपाय, साधन और धन। उम्मीद है कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट ऑफ
एकोमोडेशन, है ना, स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन जो अगला टॉपिक है। इसमें जो पहला वर्ड है वो है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ थिंग मेंशन, या डिस्पाइट के बावजूद के सेंस में, या फिर तब भी या ऐसा होते हुए भी। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या फॉर ऑल इसके सेंस में, और एंटोनिम्स की बात करें तो ऑन अकाउंट ऑफ और बिकॉज ऑफ, इसके लिए हम एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है ग्रैंड स्टैंडिंग। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, क्योंकि ग्रैंड स्टैंड वर्ड है और यहां पर आईएनजी लगा करके ध्वनि में व्यवधान है। तो यहां पर देखिए कि आईएनजी का जो इस्तेमाल करते हैं हम वर्ब के साथ लगा करके उसको जेरन या प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। द एक्शन ऑफ बिहेविंग इन अ सोई एंड ostentatious manner in an attempt to attract favorable attention from spectators or the media। मतलब ये है कि इसका मतलब होता है कि शोबाजी करने से क्या करना, द एक्शन ऑफ बिहेविंग इन अ सोई एंड ऑस्टेंशियस। ऑस्टेंशियस मतलब होता है दिखावा बड़ा मैनर से करना। क्या अटेम्प्ट करता है इसमें, एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट फेवरेबल अटेंशन फ्रॉम स्पेक्टेटर्स और मीडिया। मतलब होता है बॉस्टिंग, ब्रैगिंग एंड शो ऑफ। आप देखिए सिनोनिम्स में क्या है, बॉस्टिंग, ब्रैगिंग एंड शो ऑफ। एंटोनिम्स में क्या होगा, बेनेवोलेंट होगा, गिविंग होगा और अनसेल्फिश होगा। इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रैंड स्टैंडिंग का मतलब होता है दिखावा, कुछ ऐसा करना जहां पर कि आप किसी का फेवर, स्पेक्टेटर का या मीडिया का फेवर गेन करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ दिखावे भड़ा करना, उसके लिए ग्रैंड स्टैंडिंग। सिनोनिम्स के तौर पर बॉस्टिंग, ब्रैगिंग, शो ऑफ, और एंटोनिम्स के तौर पर बेनेवोलेंट, गिविंग और अनसेल्फिश। चलिए जो अगला वर्ड है वो है इको। ये आप जानते हैं वर्ब और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। कॉमनली इको का वो माइक वगैरह की प्रतिध्वनि में जो हम आवाज इधर से लगाते हैं वो लौट के आता है, उसको कहते हैं टू रिपीट एन आइडिया और ओपिनियन बिकॉज यू एग्री विद इट। इसका मतलब ये भी होता है कि किसी आइडिया और ओपिनियन को रिपीट करना क्योंकि आप उससे सहमत होते हैं। छाया झलकना, हाँ में हाँ मिलाना या प्रतिध्वनि होने के सेंस में। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो रिफ्लेक्शन एंड रिपीटेशन कह सकते हैं। सिनोनिम कहे तो रिफ्लेक्शन इन जो जाकर के वापस आ जाए, रिफ्लेक्शन एंड रिपीटेशन एक अर्थ में कहा जा सकता है। एंटोनिम में अपोजिट एंड रिवर्स कह सकते हैं। एंटोनिम में इसके एंटोनिम के तौर पर अपोजिट और रिवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन वर्ड हमने रखा, नॉट विद स्टैंडिंग, ग्रैंड स्टैंडिंग एंड इको। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, तब भी या ऐसा होते हुए भी। ग्रैंड स्टैंडिंग का मतलब है बॉस्टिंग, ब्रैगिंग एंड शो ऑफ, और इको का मतलब है रिफ्लेक्शन एंड रिपीटेशन। चलिए हाँ में हाँ मिलाना। अगला जो वर्ड है वो है फील्टी। फील्टी एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका जो सेंस है, अ प्रॉमिस टू बी लॉयल टू समबडी एंड शो देम योर सपोर्ट, स्पेशली अ किंग और क्वीन। यहां पर भगवान के लिए भी हो सकता है कि मतलब निष्ठा का भाव है, प्रॉमिस टू बी लॉयल टू समबडी एंड शो देम योर सपोर्ट, स्पेशली अ किंग और क्वीन और लॉर्ड। तो यहां पर निष्ठा के सेंस में होता है। सिनोनिम्स की बात अगर हम करें तो लॉयल्टी, फिडेलिटी एंड डिवोशन। ये जो तीन शब्द है, लॉयल्टी, फिडेलिटी एंड डिवोशन, मतलब है भक्ति, आस्था और समर्पण। इसके लिए अगर कोई दूसरा शब्द भी है तो आप उसको सिनोनिम्स के तौर पर यहां पर रख सकते हैं। तो फील्टी का जो सिनोनिम है वो है लॉयल्टी, फिडेलिटी एंड डिवोशन। एंटोनिम जो है वो है इनफिडेलिटी, ट्रिचरी एंड परफिडी। क्या है? इनफिडेलिटी, ट्रिचरी एंड परफिडी। तो पहला जो शब्द है फील्टी, इसका मतलब होता है निष्ठा, भक्ति, आस्था, समर्पण। जिस भाव में कहे, क्या है? अ प्रॉमिस टू बी लॉयल टू समबडी एंड शो देम योर सपोर्ट। अगला जो शब्द है वो है डूबियस। डूबियस शब्द एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग। डूबियस का क्या मतलब है? नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग एंड सस्पेक्टिंग दैट समथिंग मे बी रॉन्ग। मतलब है संदेहास्पद से है, शक के भाव से है कि किसी भी चीज के बारे में सर्टेन ना होना और यह सस्पेक्ट करना कि वो गलत हो सकता है। मतलब संदिग्ध और संदेहास्पद के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है वो है डाउटफुल, सस्पिशियस एंड फिशी। क्या है? डाउटफुल, सस्पिशियस एंड फिशी। और एंटोनिम्स क्या होगा? डेफिनेट, सर्टेन एंड ट्रस्टवर्दी। क्या होगा? डेफिनेट, सर्टेन एंड ट्रस्टवर्दी। डूबियस। चलिए अगला जो शब्द है वो है अंडरस्कोर। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, टू अंडरलाइन, टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज के इंपॉर्टेंस को जो है वो एम्फसाइज करना, मतलब है जोर देना या रेखांकित करना। सिनोनिम्स के तौर पर कहें तो एम्फसाइज एंड अंडरलाइन, और एंटोनिम्स के तौर पर कहें तो डिमिनिश एंड डाउनग्रेड। मतलब है कम करने के सेंस में अगर हम किसी को जोर दे रहे हैं, किसी को इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, तो डिमिनिश करना और डाउनग्रेड करना इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां जो शब्द आए, पहला फील्टी मतलब होता है निष्ठा, आस्था से। सिनोनिम्स क्या है? लॉयल्टी, फिडेलिटी एंड डिवोशन। एंटोनिम्स क्या है? इनफिडेलिटी, ट्रिचरी एंड परफिडी। उसके बाद डूबियस जो है ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, संदिग्ध और संदेहास्पद। इसका सिनोनिम्स क्या है? डाउटफुल, सस्पिशियस एंड फिशी। और एंटोनिम्स क्या है? डेफिनेट, सर्टेन एंड ट्रस्टवर्दी। अंडरस्कोर, इसका मतलब है जोर देना और रेखांकित करना। इसका जो सिनोनिम्स है वो है एम्फसाइज, अंडरलाइन, और एंटोनिम्स है डिमिनिश एंड डाउनग्रेड। चलिए आज का जो अगला शब्द है वो है स्टेलमेट। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। वैसे एक गेम है चेस,
उसमें एक स्थिति होती है कि जब दोनों खिलाड़ी चाल चले और कोई भी फैसला ना निकले, एक ही जैसी स्थिति हो जहां पर कि कुछ भी खेल आगे ना बढ़ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं स्टेलमेट। मतलब है एक तरह का गतिरोध, अवरोध की स्थिति आ जाना। यहां पर भी सेंस वही है, अ सिचुएशन इन विच नाइदर ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन एन आर्ग्यूमेंट कैन विन और गेट एन एडवांटेज एंड नो एक्शन कैन बी टेकन। मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पर कि जो ग्रुप इन्वॉल्व है, चाहे वो आर्गुमेंट में इन्वॉल्व है, ना वो जीत सकते हैं, ना कोई एडवांटेज उठा सकते हैं, ना ही उनको कोई एक्शन लेने वाली स्थिति है। मतलब है गतिरोध या अवरोध की स्थिति में। अब यहां जो सिनोनिम्स है वो है इम्पास, स्टैंड स्टिल एंड ग्रिडलॉक। इसके जो सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होता है इम्पास, स्टैंड स्टिल एंड ग्रिडलॉक। एंटोनिम्स में कहें तो हेडवे एंड ब्रेक थ्रू के जो है इसको हम इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध या स्थिति में कोई अवरोध जहां पर कि दोनों ग्रुप को कोई भी फैसला लेने की स्थिति में ना हो और गतिरोध उत्पन्न हो जाए, दोनों को ना कोई फैसला निकले, ना कोई वो क्या कहते हैं, ना एक्शन ले सके, कोई एडवांटेज ना हो, वैसी स्थिति को स्टेलमेट कहते हैं। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इम्पास, स्टैंड स्टिल एंड ग्रिडलॉक इसके सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडवे एंड ब्रेक थ्रू इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, वेल नोन और इजी टू नोटिस। मतलब होता है प्रमुखता और प्रख्याति से हम प्रोमिनेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स कहें तो एमिनेंस, ग्रैंडियर एंड फेम इसके सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। और एंटोनिम कहें तो ट्रिवियलिटी एंड ऑब्सक्यूरिटी। ट्रिवियलिटी एंड ऑब्सक्यूरिटी इसके जो है ट्रिवियल से बना हुआ है। ट्रिवियलिटी एंड ऑब्सक्यूरिटी इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रमुखता और प्रख्याति से, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अगला जो शब्द है वो है एक्सपल्स। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू रिमूव और गेट रिड ऑफ समथिंग सच एज अ नेम, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और मेमोरी फ्रॉम अ बुक और लिस्ट और फ्रॉम योर माइंड। मतलब होता है मिटाने से। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा वाइप आउट, इरेज एंड इफेस, है ना। वाइप आउट, इरेज एंड इफेस। और एंटोनिम होगा ऐड, एस्टैब्लिश एंड प्रोटेक्ट। इसके एंटोनिम्स के तौर पर क्या कर सकते हैं, ऐड, एस्टैब्लिश एंड प्रोटेक्ट। चलिए अगला जो शब्द है वो है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड आप जानते ही हैं, चौखट के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। द फ्लोर ऑफ an entrance to a building or room, a point at which something starts। मतलब है दहलीज, द्वार, सीमा रेखा या प्रारंभ। सिनोनिम्स कहें तो एंट्रेंस एंड ब्रिंक होगा। एंटोनिम्स कहें तो एंड, फिनिश एंड कंक्लूजन। इसके एंटोनिम्स के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, दहलीज, द्वार, सीमा रेखा। सिनोनिम की बात करें तो एंट्रेंस एंड ब्रिंक। एंटोनिम की बात करें तो एंड, फिनिश एंड कंक्लूजन। चलिए अगला जो शब्द है वो है डायट्राइब। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। डायट्राइब नाउन है, इसका मतलब होता है एन एंग्री स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट सिवियरली क्रिटिसाइज समथिंग और समवन। मतलब है कि कठोर निंदा करना, कठोर आलोचना करना, कठोर समालोचना करना। एन एंग्री स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट सिवियरली क्रिटिसाइजेस समथिंग और समवन। इसके जो सिनोनिम है वो है डिनंसिएशन, स्ट्रिक्चर एंड टायरेड। और एंटोनिम्स के तौर पर कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनंसिएशन, स्ट्रिक्चर एंड टायरेड का इस्तेमाल करते हैं सिनोनिम्स के तौर पर। और एंटोनिम में क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, प्रशंसा करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज डायट्राइब के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। चलिए यहां पर इस टॉपिक में ये 11 शब्द थे, थ्रेशोल्ड एंड डायट्राइब। थ्रेशोल्ड का मतलब दहलीज, द्वार, सीमा और प्रारंभ से है। डायट्राइब का मतलब है आलोचना करने से, वो भी कठोर। इसके सिनोनिम्स के तौर पर मैंने कहा डिनंसिएशन, स्ट्रिक्चर एंड टायरेड। और एंटोनिम्स के तौर पर कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज। चलिए जो एक टॉपिक था फैक्ट्री एक्सीडेंट्स, A pointer to rusty inspection reform, इसमें जो शब्द थे वो था पेजोरेटिव। पेजोरेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। ऐसे इस आर्टिकल में इसका एडवर्ब वाला फॉर्म इस्तेमाल हुआ था, पेजोरेटिवली। एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और सजेस्टिंग दैट समथिंग इज नॉट गुड और इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। मतलब होता है निंदात्मक। पेजोरेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। सिनोनिम क्या होगा, डेरोगेटरी एंड डिबासिंग। डेरोगेटरी एंड डिबासिंग इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम में वही कॉम्प्लीमेंट्री एंड प्रेजिंग, प्रशंसा के तौर पर। जब हम निंदा के तौर पर बोले हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड प्रेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके एंटोनिम के तौर पर। अगला जो शब्द है वो है प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस जो होता है वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। द फैक्ट दैट समथिंग इज वेरी कॉमन और हैपेंस ऑफन। मतलब होता है कि प्रचलन और व्यापकता से है प्रिवेलेंस का। सिनोनिम क्या होगा, पर्वेसिवनेस एंड यूबिक्विटी। इसका क्या है सिनोनिम्स, पर्वेसिवनेस एंड यूबिक्विटी। एंटोनिम्स में क्या होगा, अनयूजुअलनेस एंड रेयरनेस। क्या हो जाएगा, अनयूजुअलनेस एंड रेयरनेस। इसके
एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे प्रेवेलेंस के। प्रेवेलेंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है प्रचलन से, व्यापकता से, यानी जो ट्रेंड में है, जो प्रचलन है, जिसको व्यापकता से देखा जा सकता है, जो हर जगह पाया जाए, तो यहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं नाउन के तौर पर। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिनोनिम्स क्या होगा? परवेसिवनेस एंड यूबिक्विटी, और एंटोनिम्स क्या होगा? अनयूजुअलनेस एंड रेयरनेस। चलिए अगला जो शब्द है वो है कंप्लायंस। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। द एक्ट ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट समवन टेल्स और वांट्स यू टू डू, मतलब है द एक्ट ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट समवन टेल्स और वांट्स टू डू, मतलब है कि समर्पण, अनुकूलता, सम्मति या अनुपालन। तो यहां पर जो सिनोनिम्स है वो है कंफर्मिटी, कंसेंट एंड एसेंट से, और जो एंटोनिम्स होगा रिफ्यूजल, ऑब्स्टिनेंसी एंड डिफियंस। क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिफ्यूजल, ऑब्स्टिनेंसी एंड डिफियंस। तो यहां पर क्या है? कंप्लायंस का मतलब होता है समर्पण, अनुकूलता से, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा कंफर्मिटी, कंसेंट एंड एसेंट से, और जो एंटोनिम्स होगा वो होगा रिफ्यूजल, ऑब्स्टिनेंसी एंड डिफियंस से। चलिए जो अगला शब्द है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग पॉसिबल और इजियर, किसी चीज को संभव और आसान बनाना, सरल बनाना, सुगम बनाने के सेंस में। सिनोनिम कहें तो ईज, सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडाइट। ईज, सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडाइट। एंटोनिम कहें तो हिंडर, कॉम्प्लिकेट एंड हैम्पर। हिंडर, कॉम्प्लिकेट एंड हैम्पर इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अगला जो वर्ड है वो है मीगर। मीगर एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, बहुत कॉमन शब्द है। इसका है ऑफ अमाउंट और नंबर, वेरी स्मॉल और नॉट इनफ, मतलब होता है कम और अत्यल्प के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम कहें पैल्ट्री, इनसफिशिएंट एंड स्कैंटी। पैल्ट्री, इनसफिशिएंट एंड स्कैंटी। एंटोनिम कहें एबंडेंट, सफिशिएंट एंड एम्पल। एबंडेंट का मतलब पर्याप्त से होता है, प्रचुर से होता है। एबंडेंट, सफिशिएंट एंड एम्पल इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगला जो वर्ड है वो है एब्रोगेट। एब्रोगेट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और अब तो ये शब्द भी कॉमन हो गया जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ है। मतलब है कि द एंड अ लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम फॉर्मली, ऑफिशियली, मतलब है रद्द करना और निरस्त करना। सिनोनिम है रिसेंड, रिवोक एंड रिपुडिएट। क्या है? रिसेंड, रिवोक एंड रिपुडिएट। और एंटोनिम क्या है? इनेक्ट, एस्टैब्लिश एंड लेजिस्लेट। क्या है? इनेक्ट, एस्टैब्लिश एंड लेजिस्लेट। तो यहां पर सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे रिसेंड, जो कि मैंने आपको इसी हिंदू के वोकैबुलरी पढ़ाने के दौरान बताया था। रिवोक एंड रिपुडिएट इसका मतलब भी होता है रद्द करना, निरस्त करना। इनेक्ट मतलब होता है बनाना, एक्टमेंट कहते हैं, एक्ट करना, उसको बना देना, एस्टैब्लिश कर देना। एंड लेजिस्लेट इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहां पर जो आज मैंने जो शब्द रखे वो तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे ही, नए थे और आपको पढ़ करके मजा आया होगा। साथ में एक चीज मैंने यहां ऐड की है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये मैं कंटिन्यू रखूं, आप कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। उम्मीद तो ये है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। विचार कीजिए, ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित करेंगे कि मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस को बनाऊं और आप तक लेकर के उपस्थित होता रहूं। वैसे ये सिलसिला जारी रहेगा, आपका प्यार मिलता है और ये इसकी बहुत जरूरत है, तो ये सिलसिला बिल्कुल थमेगा नहीं। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स, दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।